हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करेंगे अमेरिका के AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स के बारे में, जिसकी पूरी डिलीवरी भारतीय वायुसेना को अभी मिली है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं वो 1986 से ही सर्विस में हैं और करीबन 2400 हेलीकॉप्टर जो हैं वो अभी तक बनाए जा चुके हैं। तो ये हेलीकॉप्टर्स करीबन 17 देशों के साथ सर्विस में हैं और दुनिया भर के कई कॉन्फ्लिक्ट्स में डायरेक्ट पार्ट ले चुके हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान में 2001 से ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, 2003 में इसे यूएस ने यूज़ किया था इराक इन्वेजन के दौरान ड्यूरिंग ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, और अगर इसमें इजराइल की बात करें तो उन्होंने 90s में इसको यूज़ किया था हिज़बुल्लाह आउटपोस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए लेबनान में। आगे बात करें तो 2000s में अल अक्सा इंतिफादा के दौरान AH-64 को इजराइल ने यूज़ किया था सीनियर हमास लीडर्स को मारने के लिए, जैसे कि अहमद यासिन, अब्दुल अजीज़ अल रंतीसी और अदनान अल घोल, और साथ ही साथ और भी कई ऑपरेशंस में इन हेलीकॉप्टर्स को यूज़ किया गया था और किया जाता है। तो ये जो नंबर्स और फिगर्स हैं वो शो करते हैं कि ये हेलीकॉप्टर्स कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, और ये बैटल प्रूवन है, साथ ही साथ बैटल हार्डन है, जिसका मतलब ये है कि इनको मॉडिफाई किया गया है थ्रू आउट इनकी लाइफ टाइम, इनको जो बैटल्स से एक्सपीरियंस मिले हैं उन पर बेस्ड होकर। तो कुल मिला जुला कर ये एक प्रैक्टिकल चॉइस बन जाता है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे AH-64 की टेक्निकल डिटेल्स पर। तो जो AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर है उसमें 4 ब्लेड का मेन रोटर है और 4 ब्लेड का टेल रोटर है। जो इसका क्रू है वो टैंडम सीटिंग पोजीशन पे बैठता है, जहाँ पायलट पीछे बैठता है और ऊपर बैठता है, वेराज जो को पायलट या गनर है वो आगे बैठता है। तो दोनों क्रू मेंबर्स को कैपेबिलिटी दी गई है एयरक्राफ्ट को उड़ाने की। साथ ही साथ जो वेपन एंगेजमेंट के तरीके हैं वो भी इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो इस हेलीकॉप्टर में इंजन लगा है वो जनरल इलेक्ट्रिक का T700 टर्बोशाफ्ट इंजन है, जिसके डिफरेंट वेरिएंट्स डिफरेंट वर्जन्स में लगे आते हैं। तो जो शुरुआत के हेलीकॉप्टर्स थे वो यूज़ करते थे T700 701 इंजन्स, जिनका जो पावर आउटपुट था वो 1700 शाफ्ट हॉर्स पावर का था, और वो AH-64A से लेकर D वेरिएंट्स तक लगाए गए थे। उसके बाद एक T700 701C इंजन निकल कर आया, जिसका जो पावर आउटपुट था वो 1900 शाफ्ट हॉर्स पावर का था, और उसने पुराने इंजन्स को रिप्लेस किया A से लेकर D मॉडल में। और लास्ट में जाकर T700 701D इंजन निकल कर आया, जो कि भारतीय वायुसेना के AH-64E अपाचेज में लगा हुआ है, और ये करीबन 2000 शाफ्ट हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। क्रू कंपार्टमेंट की बात करें तो उसमें शील्डिंग प्रोवाइड करी गई है कॉकपिट के बीच में, और जो कंपार्टमेंट है और रोटर ब्लेड्स हैं वो 23 मिलीमीटर राउंड्स के हिट को झेल सकते हैं, और एयर फ्रेम में करीबन 1100 किलोग्राम का प्रोटेक्शन सिस्टम दिया गया है, और एक सेल्फ सीलिंग फ्यूल सिस्टम भी लगा हुआ है। तो इस हेलीकॉप्टर को डिज़ाइन किया गया था क्रैश वर्दीनेस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए मिलिट्री स्टैंडर्ड 1290 की। तो इसको अचीव किया गया था स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर, साथ ही साथ क्रैश वर्दी लैंडिंग गियर, सीट्स और फ्यूल सिस्टम को लगाकर। तो कूलर एनवायरनमेंट में जब टेम्परेचर अराउंड 15 डिग्री का होता है तो ये हेलीकॉप्टर क्लिम रेट अचीव कर सकता है 541 मीटर पर मिनट का, और जो मैक्सिमम सर्विस सेलिंग होगी वो होगी 6400 मीटर की। वहीं पर अगर टेम्परेचर 21 डिग्री हो जाता है तो जो क्लिम रेट है वो रिड्यूस होकर 486 मीटर पर मिनट हो जाता है, और जो सर्विस सीलिंग है वो 5900 मीटर हो जाती है, क्योंकि जो एयर है वो लेस डेंस हो जाती है। तो अब सोचिए इस हेलीकॉप्टर की परफॉर्मेंस को लद्दाख में ऑपरेशन के दौरान, जहाँ पर जो एयर है वो और भी ज़्यादा थिन है। तो यहाँ से हम फिगर आउट कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा और करीबन 5000 मीटर के आसपास आ जाएगा। वहीं पर भारत के स्वदेशी LCH की बात करें तो इसे हायर एल्टीट्यूड के लिए टेस्ट किया गया है लद्दाख में, जहां ये अपने ऑपरेशन को रीजनेबल फ्यूल और पेलोड के साथ 5000 मीटर के एल्टीट्यूड तक परफॉर्म करने के लिए कैपेबल था। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे एवियोनिक्स पे। तो ये दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर था जिसने इंटीग्रेटेड हेलमेट एंड डिस्प्ले साइटिंग सिस्टम यानी कि IHADSS को इंट्रोड्यूस किया था, जो पायलट या गनर को एबिलिटी देता था हेलीकॉप्टर की 30 मिलीमीटर ऑटोमेटिक M230 चेन गन को स्लेव करने के लिए हेलमेट को यूज़ करते हुए। तो ये जो गन है वो पायलट के हेड मूवमेंट को ट्रैक करती है,
और वहाँ पॉइंट करती है जहाँ पायलट देख रहा हो। बाकी इस गन को एक अल्टरनेटिव तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पर इसको कंट्रोल किया जा सकता है टारगेट एक्विजिशन एंड डेजिग्नेशन सिस्टम यानी कि टैड से। तो एक नया सिस्टम डेवलप किया है लॉकहीड मार्टिन ने, जिसे कहते हैं अपाचे एरोहेड या फिर मॉडर्नाइज्ड टारगेट एक्विजिशन एंड डेजिग्नेशन साइट / पायलट नाइट विजन सेंसर और MTADS/PNVS। तो ये यूज़ करता है सेकेंड जनरेशन का लॉन्ग वेव फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर विद 3 फील्ड्स ऑफ व्यू, एक CCTV कैमरा विथ इलेक्ट्रॉनिक जूम, टारगेट ट्रैकर और ऑटो बोर्ड साइट। तो नाइट विजन के लिए इसमें VN साइट लगी हुई है, जिसकी इमेजरी को MPNVS की इमेजरी से मिलाने पर पायलट देख सकता है उन लाइटनिंग को जो पहले लो लाइट कंडीशंस की वजह से नहीं देखी जा सकती थी, जैसे कि लेज़र मार्कर्स, बीकन्स और ट्रेसर राउंड्स, जो पहले थर्मल इमेजेस में ढंग से दिखाई नहीं देती थी। तो अगर कुल मिला जुला के बात करी जाए तो इसने जो सिचुएशनल अवेयरनेस है उसको पहले से काफ़ी बेटर बना दिया है। तो हम यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे लॉन्ग बो रेडार पर। तो इस फायर कंट्रोल रेडार का जो प्राइमरी कॉम्बैट टारगेटिंग मोड था वो इंक्लूड करता था ग्राउंड टारगेट मोड को, एयर टारगेट मोड को और नया मैरीटाइम टारगेटिंग मोड जिसको AH-64E में लगाया गया है, जो कि भारतीय वायुसेना यूज़ करती है। तो ये रेडार परफॉर्म कर सकता है वाइड एरिया सर्च, प्रिसाइसली डिटेक्ट कर सकता है, लोकेशन बता सकता है और क्लासीफाई कर सकता है 256 टारगेट्स की, चाहे वो मूविंग हो या स्टेशनरी हो, एक ही बार में। तो इनमें से ये करीबन 16 टारगेट को एक ही बार में इंगेज कर सकता है। बाकी मोड्स की बात करें तो इसमें टेरेन प्रोफाइल मोड भी है, जो एयरक्रू को बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करता है और टेरेन के साथ साथ लार्ज ऑब्स्टिकल्स के बारे में अवगत कराता है डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में, डिफरेंट वेदर में और डिफरेंट बैटलफील्ड कंडीशन में। तो जो AH-64E अपाचे है उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाया गया है और जो उसका टारगेट डिटेक्शन रेंज है उसको 8 किलोमीटर से अब 16 किलोमीटर कर दी गई है। तो जो सिंगल अपाचे है वो अपनी इंफॉर्मेशन को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में शेयर कर सकता है। तो आपको हर हेलीकॉप्टर्स पे लॉन्ग बो रेडार नहीं चाहिए, एक हेलीकॉप्टर एज अ मदरशिप काम कर सकता है और इंफॉर्मेशन को पास कर सकता है डिफरेंट हेलीकॉप्टर्स में। बाकी इसमें एक ग्राउंड फायर एक्विजिशन सिस्टम भी लगा है जिसे GFAS कहते हैं, जो फाइंड आउट करता है टारगेट्स को और ग्राउंड बेस्ड वेपन फायर सोर्सेस को हर लाइट कंडीशंस में अपनी 120 डिग्री की विजुअल फील्ड के अनुसार। तो GFAS में करीबन 2 सेंसर पॉड होते हैं जो कि काम करते हैं अपाचे के डिफरेंट सेंसर्स के साथ, और साथ ही साथ एक थर्मोग्राफिक कैमरा है जो प्रिसाइसली लोकेट करता है ग्राउंड वेपन्स के मजल फ्लैशेस को। तो इस सिस्टम ने जो हेलीकॉप्टर की सर्वाइबिलिटी है उसको भी बढ़ा दिया है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे इसके वेपन्स पे। तो जो इसकी मेन गन है वो 30 मिलीमीटर की M230E1 चेन गन है। ये 1200 राउंड के साथ आती है। टिपिकली बात करें तो ये कैरी करता है AGM-114 हेलफायर एंटी टैंक मिसाइल और हाइड्रा 70 जनरल पर्पस अनगाइडेड 70 मिलीमीटर रॉकेट्स। बाकी लेटेस्ट में एक प्रिसीजन गाइडेड वर्जन भी है हाइड्रा रॉकेट्स का, जिसे एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम और APKWS कहते हैं। एयर टू एयर मोड की बात करें तो ये यूज़ करता है AIM-92 स्टिंगर मिसाइल्स को, जो कि इंफ्रारेड गाइडेंस को यूज़ करती हैं और जो टारगेटिंग रेंज है वो इनकी 8 किलोमीटर की है। तो जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, ये हेलीकॉप्टर की परफॉर्मेंस को डिफरेंट पेलोड के साथ मिशन पे डिपेंड करते हुए दिखा रहा है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे AH-64E अपाचेस पे, जिसे भारतीय वायुसेना यूज़ करती है। तो 21 फरवरी 2013 में 1st बटालियन 229th एविएशन रेजिमेंट, जो कि जॉइंट बेस लुई मैकॉर्ड में आती है, वो US आर्मी की पहली यूनिट बनी थी जिसने AH-64E अपाचेस को इंडक्ट किया था। तो टोटल 24 AH-64E को रिसीव किया गया था 2013 के मध्य में, और 27 नवंबर 2013 में AH-64E को इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिला था। तो मार्च 2014 में इन हेलीकॉप्टर्स को अफ़गानिस्तान में फर्स्ट कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट में डिप्लॉय किया गया। तो अप्रैल से लेकर सितंबर 2014 तक AH-64E ने अपना जो कॉम्बैट रेडीनेस रेट है उसको 88% पर मेंटेन किया था। तो इस यूनिट का जो डिप्लॉयमेंट है वो नवंबर 2014 में ख़त्म हो गया था।
जिसमें इन हेलीकॉप्टर्स ने 11,000 फ्लाइट आवर्स फ्लाई किया था और एक हेलीकॉप्टर का जो एवरेज था वो 66 घंटे पर मंथ का था। तो जो AH-64E की स्पीड है वो AH-64D के कंपैरिजन में 32 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा है, जिसने इसके रिस्पांस टाइम को 57% कम कर दिया है AH-64D के कंपैरिजन में। बाकी इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बेटर है, जिसने इसके फ्लाइंग आवर्स को 2.5 से 3 घंटा और 3 से 3.5 घंटे तक कर दिया है। साथ ही साथ ये वेरिएंट जो है वो मीडियम और लार्ज UAVs के साथ भी काम कर सकता है और उन्हें यूज़ कर सकता है टारगेट को ढूंढने में। और जो पायलट्स हैं इन हेलीकॉप्टर्स के वो इन UAVs को कंट्रोल भी कर सकते हैं और अपने मिशन के लिए उनकी वीडियो फीड्स को यूज़ भी कर सकते हैं। तो नई रिपोर्ट के अनुसार भारत प्लान कर रहा है करीबन 30 आर्म ड्रोन्स को US से $6 बिलियन की अमाउंट में खरीदने के लिए, जो अपाचेस के साथ एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे। तो इसी बात पे हम इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।